शायद मैं दुनिया का सबसे मनहूस बाप हूँ जो अपनी बेटी से ये कह रहा हूँ। तुम समझ रही हो ना कोयल, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हें मोहित रायजादा के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। अपने पापा की बात सुन कोयल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसके पापा ने उससे ऐसा कुछ बोला है। वो घबराहट में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मुझे नहीं जाना है उस दरिंदे के पास। प्लीज कोई मुझे बचा लो प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा कोयल, हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कोयल के दोस्त उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, पर सब जानते थे कि किसी के पास इतनी पहुंच नहीं है कि वो मोहित या उसकी लायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज को छू भी सके। इतने में वहाँ बैठा लकी कोयल से बोला, चिंता मत करो कोयल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी की बात सुन वहाँ बैठे लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो पूरे कॉलेज का सबसे गरीब लड़का था और उसकी हैसियत तो मोहित रायजादा के यहाँ काम करने वाले चपरासी की भी नहीं थी। लकी को वहाँ देख कोयल एकदम से भड़क जाती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अपनी औकात पता है तुम्हें? अगर उस दिन तुम। इससे पहले कि कोयल आगे कुछ बोल पाती, उसके मोबाइल पर पापा का फोन एक बार फिर से आता है। कोयल बेटा, ये लकी कौन है? कि दिल्ली दिल भरों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी है कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे, अबे दिल्ली से हो गया। लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हालत होने की वजह से रहता बड़ा सिंपल तरीके से था। कभी कभी जब वो किसी लड़के को मोटरसाइकिल पर किसी लड़की के साथ देखता तो कहता कि जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटर बाइक को दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली के दिल हम दोनों को देखकर जल जाएंगे। दुकान में रखा सारा बर्नॉल भी काम नहीं आएगा, लकी ने कहा और अपने हाथ में बर्नॉल की क्रीम को दबा दिया। क्या कर रहा है? ये तो स्पॉन्ज की गेंद है जो ऐसे वैसे दबा रहा है। सॉरी सर। इसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 सालों से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी। मैं ब्लूमिंग नाइट होटल कमरे 303 से बोल रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, जल्दी से नोट करो और फटाफट होटल पे डिलीवर करवा दो। ठीक है सर, आप बताइए क्या ऑर्डर है? अलेक 2 हार्ट प्ले के पैकेट और एक टिश्यू का पैकेट। भाई लिखा कि नहीं? हाँ सर, मैंने लिख लिया है। हाँ तो फोन में से ला कर देगा क्या? अगर लिख लिया तो लेकर ना लेके। बाहर तो बारिश हो रही है। बेटे तेरे मालिक चमन लाल को पता है ना कि तू मनोत्रा जी के बेटे के ऑर्डर को मना कर रहा है। मुझे पता है बाहर बारिश हो रही है, इसलिए सामान अच्छे से थैली में पैक करके लेके आना, समझा? और जल्दी लेकर आना। चल निकल। बहाने बना रहा है? मैं कुछ बहाना नहीं बना रहा। देखिए बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। थोड़ी सी बारिश थम जाए तो चला जाऊंगा। अब पता नहीं कोई मल्होत्रा जी का बेटा बहुत जल्दी में था। साइकिल से तो मैं वैसे भी जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या बोला? मल्होत्रा जी का बेटा? मेरे सबसे पुराने कस्टमर हैं। दुकान बंद करवाएगा मेरी? पर सर। कोई परवर नहीं, मेरी मोटरसाइकिल लेके जा। सर जी, 200 रुपए की ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे। उससे ज्यादा तो पेट्रोल ही लग जाएगा। और अगर गलती से बाइक बंद हो गई तो उसका खर्चा अलग। तो तेरा क्या जाना है इसमें? तुझे कह रहा हूं ना, तू जा। कभी पुराने कस्टमर को गुस्सा नहीं दिलवाते। ये पकड़, जा। लकी ने चाबी ली। बड़े दिनों बाद बाइक चलाने मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ दुखी इसीलिए हुआ कि बाइक मिली भी तो ऐसी तेज बारिश में अगर खराब हो गई तो इसकी चपेट भी उसके सर ही पड़ेगी। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटर बाइक भी नहीं खरीद पाया था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिंपल के पास ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमिंग नाइट्स के बाहर मोटर बाइक पार्क कर दी और सीधे होटल के अंदर चला गया। हेलो सर, मैं चमन मेडिकल से आया हूँ। रूम नंबर 303 का ऑर्डर है। इधर से जाओ, ट्रेन पर उतर कर जाओ। जी सर। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी।
उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। लकी, अगर 2 महीने में तुमने बाइक नहीं खरीदी ना, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूंगी। आई एम वेरी सीरियस, मैं ब्रेकअप कर लूंगी। रिलैक्स, चिल चिल। सी, I've got something for you. आई डोंट टॉक टू यू। डिम्पल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को देखकर डिम्पल के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। डिम्पल को उम्मीद ही नहीं थी कि लकी यहाँ आ जाएगा। किससे बात कर रही? राहुल, तू डिम्पल के साथ यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने 1-2 बार डिम्पल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन डिम्पल ने उससे ये कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त थी और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रहे हो। लकी, चलो। ये सब क्या कर रही थी? ये जस्ट कुछ फ्रेंड्स और कुछ भी नहीं, टेंशन मत लो। चलो ना। चलो, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। रुको। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच में आ गई थी। लकी, आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर रही हो? डिम्पल, मैं लकी हूँ, मैं तुम्हारा लकी हूँ। हम 1 साल से साथ में हैं। मैं तो तुम्हारे लिए बाइक भी खरीदने वाला था। रहने दो। आज याद आ रही है तुमको नई बाइक? तुम बाइक खरीदोगी। डोंट टच मी। चल ठीक है, तो बाइक ले भी आया, उसमें पेट्रोल कैसे डालेगा? 8,000 रुपए की सैलरी है तुम्हारी, उसमें कैसे होगा ये सब? लकी, बताना जरा। लकी, लोग मुझ पे हंसते हैं जब मैं तेरे साथ सरोजनी नगर मार्केट में घूमने जाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ, मुझे नहीं रहना तेरी तरह गरीब। इसलिए अब मैंने राहुल के साथ मैचअप कर लिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे ना तुझ पे बहुत दया है। तेरे से ज्यादा बदकिस्मत इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। Just love you. अबे पैसे तो लेते जा। सब कुछ फ्री में देके जाएगा क्या? जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। लकी इतना हताश हो गया था कि वो बुरे तरीके से रोने लगा। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था। जैसे ही लकी बाहर आया, उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़की और बारिश जो थोड़ी थमी थी, एकाएक फिर झमाझम बरसने लगी। अगर इतना ही लकी बनाना था तो मेरा नाम लकी क्यों रखा भगवान? लकी ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फूटकर रोने को था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही लकी ने अपना फोन निकालकर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें ही चमक गईं। अचानक से उसके आंसू हंसी में बदल गए। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार के वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर दिया है और आज से ही वो उस जमीन का और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा। लकी ने थोड़ी देर की
खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। आखिर कौन था लकी, क्या थी उसकी असलियत, और वो कैसे रातों रात ही अनलकी से हो गया था इतना लकी। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। बेटा लकी, तुम हमारे खानदान के वारिस तो हो, पर उसके किसी भी हिस्से पे तुम्हें हक तभी मिलेगा जब तुम एक परीक्षा को पास कर लोगे। मैं कुछ समझा नहीं दादाजी। जब तुम परीक्षा पास कर लोगे तभी तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। मुझे करना क्या होगा? ये तुम्हें वक्त आने पे बता दिया जाएगा। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि you'll have to pack your bags and leave this house. इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। उसे 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और डिंपल को मन ही मन कोसा। अच्छा वो चली गई, अब मिलना कभी। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंचा। हाँ, न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। वाह, पैसे लेते ही सबसे पहले नए कपड़े खरीदूंगा। जल्दबाजी के चक्कर में वो एक सुंदर सी लड़की से जा टकराया। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती है, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ क्या? बैंक की मैनेजर यास्मिन दोनों की ओर बढ़ती चली आ रही थी। And how is your sorry going to help me at all? यास्मिन ने उस लड़की से पूछा, Ma'am, I'm sorry, ma'am. Are you okay? No, I just hurt my head. आई एम सॉरी। और फिर घिन भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ पर किस काम के लिए आए? मैं अपने पैसे निकलवाने के लिए आया हूँ। और पैसे? Do you have card? न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। कार्ड? अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवा कर रखने पड़ते थे। कार्ड तो नहीं है। Very good. जैसे ही उस लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मिन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान ही चुकी थी कि ये लड़का सच में कोई पागल है। यास्मिन, देखो, अगर ऐसे सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में आकर कस्टमर्स को परेशान करने लग जाए तो उससे तुम्हारी बैंक को काफी नुकसान हो जाएगा और उसकी इमेज भी काफी खराब हो जाएगी। सो आई होप एज अ मैनेजर तुम्हें पता है कि तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए एंड नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। This is not acceptable, Yasmin. I'm very disappointed. Just be careful next time, okay? Yes, ma'am. Let's do that. तो वो बाल बाल बच गई थी। इस लड़के का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहां था ही नहीं। Okay. कहाँ गया? गया? Thank God वो यहाँ से चला गया। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी उसे किसी की एक झलक दिखी और ये कोई नहीं बल्कि लकी ही था। उसने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लाउंज के बाहर खड़ा था। उस कमरे के अंदर शहर के सबसे रईस लोगों का उठना बैठना था। Hey yo! तुम जाओ वहीं रुके रहो। वहीं रुके रहो। I'm sorry sir. I'm sorry ma'am. तेरी Oh my God! वीआईपी लाउंज के अंदर बैंक का मैनेजर शशिकांत बैठा था। लकी वीआईपी लाउंज का चकाचौंध देखकर थोड़ा झिझक गया था। अरे कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? नहीं,
अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं मिल सकते। चलो निकलो, आउट। नहीं, मैं अपने पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं है। अरे बोला ना एक बार, अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं निकल सकते, और वैसे भी पैसे होंगे तब तो निकलेंगे। चल बार बार आउट, निकलो। पैसे हैं तब भी तो निकालने के लिए आया हूँ ना। देख, तो सुबह सुबह फालतू की बकवास मत कर। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना गार्ड्स को बुला लूंगा। धक्के मार मार के बाहर फेंक देंगे तुझे। निकल। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था।